हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब मज़े में? जितने भी अभी तक पहले लेक्चर हुए हैं सभी देख लिए ना अच्छे से? डीपीपी हो रही है क्या थोड़ी बहुत? तो डीपीपी स्टार्ट करो अगर, है ना, तो आपके जो भी डाउट आए आप मुझसे तुरंत पूछ लो। ओके। अपन लास्ट क्लास में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस कर रहे थे और ये चेक कर रहे थे कि बच्चों कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना बड़ा हो सकता है, मतलब मैक्सिमम उसमें कितने पार्ट हो सकते हैं। तो अपन ने ये देखा कि मे बी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, या फिर कुछ नंबर ऑफ कार्बन हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है रेदर देन कार्बन मे बी सम डिफरेंट एटम लाइक हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मे बी प्रेजेंट, और फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट, और कंपाउंड में भी साइक्लिक और एसाइक्लिक। इतने ही काम हो सकते हैं, उसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। आप नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा बढ़ा के मॉलिक्यूल्स चेंज करते रहेंगे, डबल बॉन्ड इधर से इधर लगा दिया, ट्रिपल बॉन्ड इधर से इधर लगा दिया, व्हाटएवर। तो इससे अपने पास मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बन सकते हैं, लेकिन नेमिंग कन्वेंस करने का तरीका हमेशा फिक्स रहना चाहिए। इज इट क्लियर और नॉट? कोई भी आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग, जो आईयूपीएसी एक इंटरनेशनल यूनिट प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ऐसा बोला कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आप नेम लिखो तो एक सीक्वेंस में नेम लिखो, ऐसे को रैंडम सा नेम मत लिखो। क्लियर है? तो बोले सीक्वेंस क्या होनी चाहिए? सेकेंडरी सफिक्स, बाद में यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स, सॉरी प्रीफिक्स, पहले क्या आएगा? प्रीफिक्स आएंगे पहले ना। सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, और देन रूट वर्ड विच इज द नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन, देन प्राइमरी सफिक्स and secondary suffix. This is the method in by which we write the IUPAC name of any organic compound. ओके, ये तरीका रहेगा अपना। और इंडिविजुअल अपने स्टडी कर लेता। बताओ, ये बताओ किसकी इंफॉर्मेशन देगा आपको? सेकेंडरी प्रीफिक्स विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नेम ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स एंड पोजीशन अबाउट दैट सब्सटीट्यूएंट्स। एंड प्राइमरी प्रीफिक्स बताओ, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर ऑफ कंपाउंड, कैसा है भाई। और ये रूट वर्ड क्या? नंबर ऑफ कार्बन, किसमें? जो आप सेलेक्ट करोगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विच विल आल्सो कॉल्ड ए प्रिंसिपल कार्बन चेन। दिस वन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, क्या है उसमें बॉन्ड की नॉलेज देगा ये, है ना। ये बोलो फंक्शनल ग्रुप की नॉलेज देगा। इज इट क्लियर और नॉट? ओके। आईयूपीएसी के अंदर कुछ बेसिक्स रूल्स होते हैं बच्चों जो हमेशा अपने साथ चलते हैं। तो अपन क्या करेंगे, एक हेडिंग बना लेते हैं ना, उसमें ऐसा लिखो, नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड्स। अब सैचुरेटेड लिख दिया मैंने, मतलब सैचुरेटेड का मतलब इनडायरेक्टली मैं एल्केन की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? एल्केन की बात कर रहा हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अभी ओपन चेन के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ ना। तो कुछ बेसिक रूल्स है बच्चों अपने पास, वो रूल्स आपको फॉलो करने होते हैं कोई भी आईपीएसी नेम लिखने के लिए। जैसे रूल नंबर वन ये है कि आपके सामने मान लो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड आ गया, आपको उसका नेम लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दिमाग में क्या हिट करना चाहिए? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एज नेम एज प्रिंसिपल कार्बन चेन। उसको अपन क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल कार्बन चेन के नाम से वो जानी जाएगी। तो फर्स्ट रूल क्या बोलो? सेलेक्ट द longest carbon chain, select the longest carbon chain which name as principal carbon chain, which name as principal carbon chain। इन शॉर्ट उसे क्या बोलेंगे? पीछे से। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, मान लो नंबर वन, मान लो इस टाइप से आपको कोई कंपाउंड दिया गया है ना, आपको बोले कि इसमें ना नाम लिखो इसका। तो नाम तो बाद की बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई द कार्बन। कार्बन कहाँ पे है? तो बच्चों ये कार्बन है। इज इट क्लियर? देन आपको क्या करना है? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो और कहाँ पे आप उस चेन को टर्मिनेट कर रहे हो, और आप किधर से जा रहे हो, किधर भी जाओ, कैसे भी जाओ, व्हाटएवर, जो भी आपकी मर्जी है ना। लेकिन वो क्या होनी चाहिए? लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, मैक्सिमम पॉसिबल कार्बन आने चाहिए। जैसे मान लो अगर ये आप चेन लेते, और ऐसा नहीं है कि आपको चेन को ऐसे लाइन में लेनी है, आप ऐसे लो, ऐसे लो, कैसे भी लो। इज इट क्लियर? तो अगर मैं ये चेन सिलेक्ट करता बच्चों, कितने कार्बन आते? 4 आते। तो क्या आप 4 कार्बन से ज्यादा पॉसिबल कार्बन अपनी चेन में ले सकते हो? तो बोलेंगे ऐसे करो ना, जैसे ये ले लो तो, और ये ले लें तो कितने कार्बन आए? तो बोले 1 2 3 4 5। और कोई पॉसिबिलिटी? तो बोले ऐसे 1 2 3 4 5। तो एक ही बात है, 5 कार्बन आए।
तो मैंने बोला कि सर मेरी तो पॉसिबिलिटी ये बनी है, बस 5 कार्बन आ सकते थे मैक्सिमम, और मैंने 5 कार्बन लिए। It means that type of carbon chain is known as PCC. After that, some groups are present at outside the principal carbon chain. They are known as substituent. If one carbon is present at outside the chain, then name as a methyl, है ना। एक कार्बन बाहर रह गया ना, सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा बच्चों, मिथाइल होगा। इसका भी क्या होगा, मिथाइल होगा। और इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने आए, 5 कार्बन। फॉर 5 कार्बन वी यूज पेंट। इज इट क्लियर? ओके, जैसे देखो अभी नेम नहीं लिख रहा मैं बच्चों इसका नेम नहीं लिख रहा हूँ, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ। देखो मे बी बॉन्ड लाइन नोटेशन में दे दे, है ना। आपको मान लो लेट सपोज कुछ ऐसा दे दिया, मान लो ऐसे लिख के उसने। अब आपको इस डिसीजन लेना है इसमें कितने कार्बन आ सकते हैं, है ना। और मुझे सजेस्ट करोगे सर इतने कार्बन आ सकते हैं इसमें, बताओ कितने कार्बन लेना चाहोगे। आपकी इच्छा है। देखो कोई भी चेन कहीं से भी स्टार्ट करो, जैसे यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करो, नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा आने चाहिए वैसा ना, सीधा सा कंसेप्ट एक है बच्चों। तो मैंने ये चेन एक सेलेक्ट की, क्या आप इससे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन ले सकते हो चेन में, पॉसिबल है? तो आप बोलेंगे सर नहीं, 1 2 3 4 5 6, ओके 6 कार्बन मैंने चेन में लिए। चलो तो मुझे बताओ, इन केस ऑफ रिंग, जैसे लेट सपोज ऐसा कोई आ गया आपके सामने, है ना, कोई कंपाउंड, तो आप क्या बोलेंगे सर इसमें चेन कौन सी सिलेक्ट करूं। ऐसा मत करना बच्चों कभी का, जैसे एक मान लो कुछ कार्बन रिंग के बाहर है और कुछ कार्बन रिंग का पार्ट है। इज इट क्लियर? और आप मान लो ऐसे चले जाओ, ऐसे करके सर ये देखो ऐसे कर दिया सर मैंने तो ऐसे, दिस वन इज रॉन्ग वे। आप चेन सेलेक्ट कर रहे हो तो चेन सेलेक्ट कर रहे हो या तो रिंग अपनी चेन मान लो, है ना, क्लोज चेन मान लो, या फिर उसके आउटसाइड वाले मान लो, तो ये पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब ये एक रास्ता गलत हो गया, तो बोलेंगे ठीक है चलो कोई बात नहीं, तो इसको मैं कैसे करूँ। तो अब अब मान लो ऐसा होता, ये सेम एग्जांपल है, तो बोले कैसे करें। आप कभी भी ऐसा भी मत करना कि जैसे मान लो मुझे पता चल गया कि सर नंबर ऑफ कार्बन है ना, मैं आउटसाइड वाले लेना चाहूंगा, मान लो कोई कार्बन बाहर होते ज़्यादा होते या फिर कुछ भी, तो ऐसा ऐसा मत कर देना, ये कभी चेन का पार्ट नहीं होगा। क्योंकि अगर मान लो आपको रिंग का लेना है ना, तो ये कार्बन काउंट होगा, अदरवाइज ये काउंट नहीं होगा। तो बोलेंगे सर ऐसी कोई चेन मत सेलेक्ट कर देना। इज इट क्लियर? तो ये पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ मैं आपको बच्चों, तो जनरली बच्चे गलत कर देते हैं। जैसे कि मान लो इसमें आपको बोलेगा रियल में, फिर मैं सेलेक्ट क्या करूँ, तो आप ये सिलेक्ट करो, ये इतने कार्बन बच्चों चेन में कंसिडर किए जाएंगे, 6 कार्बन, और कुछ कार्बन चेन के बाहर रह गए। इफ 2 कार्बन आर प्रेजेंट एट outside the principal carbon chain, then that alkyl group is named as ethyl. If one carbon is present outside the chain, then that alkyl group is known as, bolo, methyl. Clear or not? चलो तो मुझे बताओ, फास्ट बताओ, इसमें कितने कार्बन लेना चाहोगे, इसमें कितने कार्बन लेना चाहोगे, जल्दी से बताओ। चेन की सिलेक्ट करके दिखाओ, चेन सेलेक्ट करने देखते हैं आपको आती है क्या। चलो बच्चों बताओ कितने कार्बन लोगे इसमें। देखो इतने कार्बन है ना उसमें, आप चाहे कैसे भी सिलेक्ट कर लो, आप 5 कार्बन से ज़्यादा नहीं ले सकते बच्चों। जैसे मैं चेन सिलेक्ट करूं वैसे ही आपको, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपका डिफरेंट भी हो सकता है, मेरा डिफरेंट हो सकता है, बट नंबर ऑफ कार्बन दोनों के सेम आने चाहिए। एग्जैक्ट उसका आईपीसी नेम भी बच्चों सेम आएगा, है ना। ओके, इसमें बोलो कितने कार्बन ले सकते हो, 4 कार्बन। इसमें मैंने ये चेन सिलेक्ट किए, देखो बच्चों, क्या आपने भी यही किए, है ना, आपने भी यही की होगी आई थिंक।
चलो इसमें बोलो, क्लियर हुआ? इसमें बोलो, इसमें बोलो। ये चेन हो गई। इसमें बोलो, ये रिंग अपने आप में एक चेन है, क्लोज चेन है ना, इसमें बहुत सारे कार्बन है और जो कार्बन चेन के बाहर रह जाएंगे उनका देखा जाएगा। क्लियर हुआ? रूल नंबर 2, rule number 2 is what? If substituent is present, if substituent are present, then give least number numbering as possible। इसका क्या मीनिंग है बच्चों? क्या जैसे मान लो मैं अभी हाइड्रोजन नहीं लगा रहा हूँ ना, आप लोग थोड़ा समझना बात को। मान लो ऐसा कोई है, हाइड्रोजन अब नहीं लगा रहे ना, अब थोड़े बड़े हो गए हैं अपन, तो आप थोड़ा सीख गए हैं, तो अपन को सभी को पता है कितने हाइड्रोजन है ना, तो इसमें टाइम वेस्ट होता है। अब आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, इसको सेलेक्ट करो, प्रिंसिपल कार्बन चेन, इज इट क्लियर? देन व्हाट इज द नेम ऑफ दैट सब्स्टिट्यूएंट? ब्रोमो। बट मैंने आपको क्या बताया, सब्स्टिट्यूएंट का केवल नेम ही एक सफिशिएंट क्राइटेरिया नहीं है कि आप उसका एपीसी नेम लिख डालो, आपको ये भी बताना पड़ेगा ब्रोमो कहाँ पे लगा हुआ है, इट मींस पोजीशन डिसाइड करनी पड़ेगी, और फॉर पोजीशन आपको इस प्रिंसिपल कार्बन चेन की नंबरिंग करनी पड़ेगी। इट मींस देयर आर टू पॉसिबिलिटी टू फॉर नंबरिंग ऑफ दैट प्रिंसिपल कार्बन चेन। लेट्स सपोज एक तो मैं ऐसे कर सकता था और एक मेजर ऐसे कर सकता था, तो बोलेंगे कौन सी करेक्ट बोली जाएगी, 4 ब्रोमो बोलूं या फिर 2 ब्रोमो बोलूं? तो ये रूल है बच्चों कि सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट देन गिव लीस्ट नंबरिंग, गिव लीस्ट नंबरिंग या फिर गिव लीस्ट नंबर टू दैट सब्स्टिट्यूएंट। आप कम से कम नंबर दो, जितने कम दे सको, एज पॉसिबल एज पॉसिबल। इज इट क्लियर? तो बोले कौन सी मानूं? तो सर ब्लैक वाली करेक्ट मानी जाएगी, रेड वाली गलत मानी जाएगी। आप अगर ब्रोमो को 2 दे सकते हो तो इस साइड से करोगे ना, तो नंबरिंग हमेशा उस साइड से की जाएगी जिधर साइड से सब्स्टिट्यूएंट आपके पास में रहे। इज इट क्लियर और नॉट? चलो बताओ तो मुझे इस बात को। Br और यहाँ पे बच्चों Cl और एक Cl यहाँ पे, ऐसा मान लो कोई कंपाउंड आ गया आपके सामने, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, इसमें नंबर ऑफ कार्बन बोलो कहाँ पे, ये कार्बन है ना बच्चों इतने, तो ये क्या हो जाएगी, चेन हो जाएगी। एक बात याद रखना, प्रिंसिपल कार्बन चेन है वो डेफिनेटली उसके नाम में पता चल रहा है आपको, वो कार्बन की चेन है, तो कार्बन के अलावा कोई चेन में मत ले लेना। इज इट क्लियर? तो ये आपने ऐसे सेलेक्ट कर लिया। अब बोले ये कौन है, ब्रोमो, दिस वन इज क्लोरो, दिस वन इज ऑल्सो क्लोरो, तो आपको इसकी नेमिंग करनी है ना, तो बोलेंगे इनके नेमिंग करने से पहले मुझे इसकी नंबरिंग करनी पड़ेगी बच्चों। तो मैं कैसे नंबरिंग करूंगा, देखो बहुत ही शॉर्टकट तरीका। इधर से करता तो 1 पे कुछ लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट वगैरह, तो बोलेंगे नहीं। इधर से करता तो 1 पे कोई सब्स्टिट्यूएंट वगैरह है नहीं, तो इधर से करता तो 2 पे कोई मुझे सब्स्टिट्यूएंट मिला, चाहे वो कुछ भी मिला, लेकिन क्या मिला, तो बोले इधर से करता तो बोले 2 पे मुझे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं मिलता। इट मींस मैं नंबरिंग कहाँ से डिसाइड करूंगा, यहाँ से। मैं नंबरिंग वहां से करूंगा जहां पे मुझे सब्स्टिट्यूएंट पास मिलेगा, मुझे उनको कम से कम नंबर देने की ट्राई करनी है। क्या लगता है? चलो बोलो बच्चों, इसमें करते हैं अपन। पहले तो आप कार्बन देखो कहाँ है, ये रे कार्बन। ठीक बात है, ये चेन सिलेक्ट की मैंने, क्या ये चेन भी आपने सिलेक्ट की? सेम नंबरिंग करते हैं। चलो इधर से करूं, 1 नंबर कार्बन पे अगर इस साइड से नंबरिंग करता तो क्या बच्चों इसके ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट लिखा हुआ है, तो बोलेंगे नहीं। इधर से अगर करता तो बताओ इस पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लिखा हुआ है नहीं। आगे चलो, फर्स्ट से सेकंड नंबर कार्बन पे आया, सेकंड नंबर कार्बन पे कोई भी मुझे एक सब्स्टिट्यूएंट मिला, बोले यस। तो इधर से आया, फर्स्ट से सेकंड नंबर कार्बन पे आया तो मुझे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट मिला, तो बोले नो। इट मींस इधर से करना बेटर रहेगा, ऐसे नंबर नहीं करना। समझ में आया? जैसे मान लो कोई साइक्लो कंपाउंड होता, साइक्लो टाइप, एक मिथाइल लिखा होता है ना,
चलो इसको आपको नंबरिंग देनी है। ये अपनी प्रिंसिपल कार्बन चेन हो गई, तो ये एक सब्स्टिट्यूएंट बाहर रह गया, तो बोलेंगे इसको कितना नंबर दें, तो बोलेंगे सर ये मेरी प्रिंसिपल कार्बन चेन है तो क्यों ना मैं इसी से स्टार्ट कर दूं 1 नंबर है, क्योंकि 1 तो इससे कम और क्या देंगे अपन, है ना, ये लास्ट है, तो ये आपने कर लिया। चलो सब्स्टिट्यूएंट को क्या देने बच्चों, कम से कम नंबर देने। ऐसा हो सकता है कि बच्चों मान लो कोई 2 सब्स्टिट्यूएंट है या 3 सब्स्टिट्यूएंट्स है, दोनों साइड से उसे सेम नंबरिंग मिल रही है, मान लो ऐसा हो जाए तो अगर ऐसा कभी हो जाए ना, तो उस केस में आप अल्फाबेटिक ऑर्डर डिसाइड करना, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप नंबरिंग कम देने की कोशिश करना, उससे काम नहीं चले, देन रूल नंबर 3 इज एप्लीकेबल। देन रूल नंबर 3 इज व्हाट, इफ सब्स्टिट्यूएंट get same position from अपोजिट साइड या बोथ साइड, क्योंकि 2 ही साइड होती है बच्चों ना, दोनों साइड से आप कर सकते हो, फ्रॉम अपोजिट साइड, देन numbering is decided by alphabetic order. What do you mean by alphabetic order? क्लियर है? जैसे अल्फाबेटिक ऑर्डर का मतलब बच्चों ये होता है, जैसे लेट सपोज CH3 CH BR CH Cl CH3 फॉर एग्जांपल। मान लो आपको मैंने बोला कि इसकी नंबरिंग करो, नाम लिखो, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट द प्रिंसिपल कार्बन चेन, देन आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूएंट ब्रोमो क्लोरो। अब आपने नंबरिंग स्टार्ट की, इधर से आया मैं 1 2, 2 पे मुझे क्या मिला, एक सब्स्टिट्यूएंट, इधर से आया तो 2 पे क्या मिला मुझे, सब्स्टिट्यूएंट। इट मीन्स तो बोलेंगे तो दोनों आइडेंटिकल हो गए, सर पता कैसे करें, मैं ऐसे बोलूं 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, या फिर ऐसा बोलूं 2 क्लोरो 3 ब्रोमो, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का 2 नेम तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर इस केस में if 2 or more than 2 substituents are present and get same numbering from opposite side, in that case we give priority to the alphabetic order। अल्फाबेटिक ऑर्डर का मतलब ये बच्चों, जैसे इसका नेम क्या है, इसका नेम है ब्रोमो, और इसका नेम क्या है बच्चों, इसका नेम है क्लोरो, तो बोलेंगे बताओ B comes first from C in alphabetic order, that's why reason we give more priority to ब्रोमो। ऐसे नंबरिंग हो जाएगी, करेक्ट। आगे बात समझ में, चलो बोलो। जैसे सेकंड, अब ऐसे करता हूँ देखो ना, चलो मुझे बताना बच्चों, OCH3 है और एक यहाँ पे मिथाइल है, भाई कुछ नहीं लिखा तो डेफिनेटली मिथाइल है। ऐसे मत कर देना बच्चों कि यहाँ पे ये कार्बन है, ये कार्बन नहीं है तो इसके साथ कनेक्ट है, तो इट मींस दिस वन इज OCH3। कार्बन कहाँ है, कार्बन तो यहाँ है, अगर यहाँ पे कार्बन होता तो मैं यहाँ पे ग्रुप नहीं लिख सकता था, मेरी बात समझ पा रहे हो। तो ये बच्चों इतने कार्बन है, उसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट करनी है कार्बन चेन, तो कर ली। अब नंबरिंग करने की बात आएगी, तो इस सब्स्टिट्यूएंट का नेम क्या है, इस सब्स्टिट्यूएंट का नेम है मिथाइल। इसका नेम बताया था ना मैंने, क्या नेम बोलो, मिथोक्सी। इट मींस नंबरिंग करूंगा मैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे मिनिमम नंबर देने हैं। इधर से आया 1 पे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इधर से आया तो 1 पे कुछ नहीं लिखा हुआ, देन 2 पे आया मुझे एक सब्स्टिट्यूएंट मिला, इधर से मैं 2 पे आया तो भी मुझे एक सब्स्टिट्यूएंट मिला, और कोई मेरे पास रास्ता नहीं था। इट मींस अब मुझे अल्फाबेटिक ऑर्डर को याद करना पड़ेगा। इट मींस अगर आप डिक्शनरी ओपन करोगे तो मिथाइल वर्ड पहले डिस्कवर होगा या फिर मिथोक्सी वर्ड पहले सर्च होगा, कौन सा पहले आएगा आपको क्या लगता है, M सेम, E सेम, T सेम, H सेम, Y और O कम फर्स्ट फ्रॉम Y, इट मींस मिथोक्सी आपको डिक्शनरी में पहले मिलेगा। नंबरिंग इज लाइक दैट, हो जाएगा ना बच्चों। जैसे देखो मान लो मुझे बताओ एक NO है और एक NO2 है, चलो बताना मुझे है ना, किधर से नंबरिंग करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द प्रिंसिपल कार्बन चेन, बताओ NO का नाम बोलो, दिस इज नोन एज नाइट्रोसो, एंड NO2 इज व्हाट, दिस इज नोन एज नाइट्रो। बताओ पहले कौन आएगा, नाइट्रोसो में देखो बच्चों यहाँ पे नाइट्रो खत्म हो गया, उसके आगे भी कुछ ना कुछ है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो नाइट्रो पहले ही सर्च होगा, डेफिनेट सी बात है। ऐसे करके आगे बात समझ में।
लेकिन जब तक आपके पास रास्ता है, जब तक अल्फाबेटिक ऑर्डर डिसाइड नहीं करना है। जैसे कि मान लो कल को ऐसा एग्जांपल आ गया आपके सामने, मान लो ना, एक इधर बच्चों बी आर लिखा हुआ है, एक इधर सी एल लिखा हुआ है, एक मान लो इधर एक मिथाइल लिखा हुआ है। आपको बोला चलो इसका नेम लिखो आप, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, सिलेक्ट द प्रिंसिपल कार्बन चेन, सिलेक्ट द प्रिंसिपल कार्बन चेन, मान लो प्रिंसिपल कार्बन चेन सिलेक्ट कर ली। अब आप क्या बोलोगे कि सर इधर से आया 1 पे कुछ मिला, नहीं मिला, इस साइड से आया 1 नंबर कार्बन पे कुछ मिला, नहीं मिला, इधर से सर सेकंड नंबर कार्बन पे आया मुझे एक ब्रोमो मिला, इधर से सेकंड नंबर कार्बन पे आया मुझे एक सर क्लोरो मिला, तो सब्स्टिट्यूएंट मुझे सेम नंबरिंग मिल रही है, तो सर ब्रोमो पहले आता है क्लोरो बाद में आता है, तो इसका मतलब ब्रोमो की साइड से आप तुरंत नंबरिंग कर दो। ऐसा नहीं करना है बच्चों, ऐसी गलती नहीं करनी है। मैंने क्या बोला है, इफ सब्स्टिट्यूएंट गेट सेम नंबरिंग फ्रॉम अपोजिट साइड, तो बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट तो एक और है ना, उसका ध्यान रखो फिर आप। तो इन सब की तो नंबरिंग मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। इफ देयर इज नो वे टू गिव नंबरिंग ऑफ दैट कंपाउंड, देन ओनली एंड ओनली दैट केस वी गिव अल्फाबेटिक ऑर्डर। इट मींस अगर मान लो मैं ऐसा बोलता कि इधर से मान लो 2 नंबर मिलता है एक सब्स्टिट्यूएंट को, और इस साइड से बच्चों 2 नंबर मिलता है सब्स्टिट्यूएंट को, तो अब आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। तो बोले है ना एक और सब्स्टिट्यूएंट है, दिस वन इज नोन एज मिथाइल, तो मेरी कोशिश रहेगी कि इसको कम से कम नंबर मिले। मेरे पास सुनाई, तो बोले 1 2 3 4, इधर से करूं तो 1 2 3, इसका मतलब अल्फाबेटिक का ऑर्डर का कोई लेना देना नहीं है इस एग्जांपल में, अपने पास अभी तक रास्ता था। अगर बच्चों अगर ये मिथाइल ना होता तो मैं क्या बोलता कि सर इसको 2 मिलेगा, इधर से भी करूंगा तो भी 2 मिलेगा, और कोई मेरे पास है नहीं जिससे मैं नंबरिंग कर सकूं मैं। तो इट मीन्स आप इस बात को नोट कर लेना बच्चों अपनी लैंग्वेज में कि ये कब वैलिड है, ये अल्फाबेटिक ऑर्डर वाला मामला, है ना। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट रूल देखें। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ ना। हो गया बच्चों इतना? ओके, अब रूल नंबर नेक्स्ट लिखो। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 ये है कि इफ देयर आर two ways or more than two ways to select the principal carbon chain, two or more than two ways to select the principal carbon chain, in that case which principal carbon chain is considered having more number of substituents, for example, let's suppose CH3 then CH2CH3 and CH3. लेट्स सपोज बच्चों एक कोई ऐसा एग्जांपल है अपने पास, मैं सेम रिपीट कर रहा हूँ, दिस वन CH CH3 CH CH3 CH2 CH3, इज इट क्लियर? आपको मान लो बोला इसका नेम लिखो बच्चों, तो आप क्या करोगे, सेलेक्ट द प्रिंसिपल कार्बन चेन। इसमें कितने कार्बन आ सकते हैं मैक्सिमम, तो आप इसमें बच्चों 5 कार्बन ले सकते हो मैक्सिमम, है ना, चाहे आप कैसे भी ले लो। तो बोले सर ऐसे करके ले लेता हूँ, इसमें सर देखो 5 कार्बन आ गए, ठीक बात है। अब मैंने बोला कि 5 कार्बन अगर आ गए तो 5 कार्बन लेने का कोई और भी रास्ता हो सकता है क्या भाई? तो बोलेंगे 5 कार्बन लेने का, 5 कार्बन लेने का और कौन सा रास्ता हो सकता है, या फिर बच्चों एक कार्बन और बढ़ा दूंगा मैं, यहाँ पे एक कार्बन और बढ़ा देता हूँ। देखो मान लो ऐसा हो जाता तो, ताकि और ज़्यादा क्लेरिफाई होगा आपको, ऐसा होता लेट सपोज। इसमें मैं बोला कितने कार्बन आप ले सकते हैं, तो देखो 5 ले सकते हो आप इसमें 6 कार्बन ले सकते हो कैसे भी करके। मान लो मैंने इधर ये कार्बन बढ़ाया नो डाउट, लेकिन क्या आप कार्बन मैंने बढ़ाने से क्या आपके नंबर ऑफ कार्बन चेन में बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे, चाहे आप कैसे भी ले लो बच्चों, 5 ही आएंगे इसमें तो, ठीक बात है। अगर मैंने बोला कि 5 ऐसे ले लूँ, तो किसी ने मान लो ऐसे ले लिया, तो बोलेंगे क्या ये बच्चा रोंग है? तो बोले रोंग तो नहीं है भाई, 5 5 सेम है। अगर मान लो ये तो आपको लगता है ना बच्चों कि इसमें सब्स्टिट्यूएंट कितने रह गए, ये एक मिथाइल है, ये एक इथाइल है, इसमें जो भी है, लेकिन ये है तो काउंटिंग में तो एक ही होगा ना, 3 कार्बन का प्रोपाइल जैसा इज नॉन एज आइसोप्रोपाइल, बट है तो काउंटिंग में एक ही आएगा। नंबर ऑफ कार्बन 5 है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन 5 है, बट विथ 2 सब्स्टिट्यूएंट, और ये
विथ ओनली वन सब्स्टिट्यूएंट। तो बोले दोनों में से सही कौन सा माना जाएगा? डेफिनेटली अगर ऐसे करोगे तो दो आईयूपीएसी नेम हो जाएंगे, तो कोई एक को तो मानना पड़ेगा ना। तो बोलेंगे जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ज्यादा होंगे विच प्रिंसिपल कार्बन चेन इज कंसीडर। क्लियर हुआ? चलो फिफ्थ वन पे लिखो, इफ टू और more than two substituents are same, then we use, let's suppose if two substituents are same then we use di, if three substituents are same then we use tri, if four substituents are same then we use tetra, if five substituents are same then we use penta, and so on. if six is same then hexa. it is clear? अब मुझे बात एक चीज और, अपन अल्फाबेट्स काउंट करते हैं जब नेमिंग पढ़ेंगे तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग उसका आईपीसी नेम लिखेंगे। बट मान लो जैसे डाई मिथाइल आ गया कई बार, है ना, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? मिथाइल दो है, तो डाई ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में काउंट नहीं होगा। मतलब ये तो सिर्फ इतना बताया गया भाई डाई है, इनमें दो है, मिथाइल का एम काउंट होगा, है ना, ट्राई का टी काउंट नहीं होगा, टेट्रा का टी काउंट नहीं होगा, पेंटा का पी काउंट नहीं होगा। इट मीन्स तो रेड कलर में मैंने लिखे है ना, दे आर नॉट काउंटेड इन अल्फाबेटिक अरेंजमेंट और अल्फाबेटिक ऑर्डर। मैं बताऊंगा अभी ऐसे क्या हुआ मैंने ना। चलो नेक्स्ट रूल लिखो, सिक्स्थ वन रूल ये है बच्चों कि जब भी आप नेम लिखोगे तो मान लो दो सब्स्टिट्यूएंट आ गया, मिथाइल भी आ गया और लेट सपोज को ब्रोमो आ गया, तो बोलेंगे नेम किसका पहले लिखोगे? तो बोलेंगे ब्रोमो को पहले लिखूंगा। क्लियर है? ओके, नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर according to alphabetic order with positions। पोजीशन के साथ आपको बताना पड़ेगा। क्लियर है? जैसे मान लो आपने नंबरिंग की, आपको हालांकि चलो 4 ब्रोमो मिला, मतलब क्लियर है, ब्रोमो 4 नंबर पे आया और एक उसमें क्लोरो लिखा था वो हालांकि 2 नंबर पे आया होगा मान लो, है ना। तो बच्चों आपको ये नंबरिंग डिसाइड नहीं करनी है कि पहले कौन आया बाद में कौन आया, चाहे उसको 4 मिला होगा चाहे उसको 2 मिला होगा, बट सब्स्टिट्यूएंट का नेम ब्रोमो है और इस सब्स्टिट्यूएंट का नेम क्लोरो है, तो बी कम्स फर्स्ट देन सी, देन डेफिनेटली ब्रोमो पहले आएगा बच्चों, चाहे उसे पोजीशन कुछ भी मिली होगी। और हमेशा याद रखना बच्चों, पोजीशन के लिए अपन नंबर डिसाइड करेंगे एंड दैट टाइप ऑफ नंबर, ये जो नंबर्स होते हैं उन नंबर को अपन लोकेंट्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे इन्हें? लोकेंट्स। लोकेंट मीन्स नंबर, जैसे 4 ब्रोमो, 4 क्या है? लोकेंट। इनडायरेक्टली उसे क्या बोलते हैं? पोजीशन। क्लियर है? ओके, 7th नंबर पे, इफ 2 और मोर देन 2 substituents are present, then numbering is decided by minimum locant set rule। minimum locant set रूल। अब ये क्या है बच्चों? मिनिमम लोकेंट सेट रूल। इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ ना कि इसका क्या मीनिंग है, लोकेंट सेट किसे बोलते हैं अपन। लेट्स सपोज बच्चों एक एग्जांपल अपने पास के बहुत सारे कार्बन थे, कार्बनों के साइडों में कुछ लिखे हुए थे, यहाँ पे फ्लोरो लिखा हुआ था, यहाँ क्लोरो लिखा हुआ था, यहाँ पे लेट सपोज एक मिथाइल लिखा हुआ था, यहाँ पे लेट सपोज एक मिथोक्सी लिखा हुआ था, यहाँ पे क्लोरो लिखा हुआ था, है ना, ऐसा कुछ था उसके साथ।
अब मान लो बोलेगा इसका एबीसी नेम लिखना आपको, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, टू सिलेक्ट द प्रिंसिपल कार्बन चेन, तो आपने चेन सिलेक्ट की, पहला काम। देन फाइनली उसको आइडेंटिफाई करो बाहर कौन रह गई। इफ वन कार्बन इज डिफरेंट इज आउटसाइड द प्रिंसिपल कार्बन चेन, द नेम इज मिथाइल, क्लोरो, फ्लोरो, क्लोरो, मिथॉक्सी, ऐसे करके कुछ सब्स्टिट्यूएंट बाहर रह गई, है ना। अब मुझे नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग करने के तो दो ही रास्ते, या तो इस साइड से या इस साइड से। क्लियर है। मुझे नहीं पता कि नंबरिंग कहाँ से होगी, तो अगर इस केस में आप कंफ्यूज हो रहे हो तो सेट बना लो, नंबर का सेट, दैट इज कॉल्ड लोकेंट्स। मान लो लेट सपोज 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है। आप एक सेट बनाओ, 1 नंबर कार्बन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, 2 नंबर कार्बन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट्स है, कितने हैं, तो बोलेंगे 2 है, तो 2 को कितने टाइम्स लिखो, 2 टाइम्स। 3 पे कोई है, कितने हैं, 1 है, इसके अंदर 3 को 1 टाइम्स लिखो। 4 पे कोई है नहीं है, 5 पे कोई है नहीं है, 6 पे है, हाँ, कितने, 2। तो ऐसे करके आपने एक लोकेंट सेट क्रिएट किया। ये दिस वन इज नोन एज सेट, और ये नंबर्स होते हैं उनको बोलते हैं बच्चों लोकेंट। इज इट क्लियर। अब मान लो मैं बोलता कि ब्लैक वाली नंबरिंग करता, तो अगर मैं ये वाली नंबरिंग करता, लेट सपोज ओके ये वाली नंबरिंग करते हैं, 1 नंबर कार्बन पे कुछ है अकॉर्डिंग टू ब्लैक नंबरिंग, नो। सेकंड पे 2 है, 2 2, 3 पे नहीं, 4 पे नहीं, 5 पे है, यस 1, 6 पे है, यस 2। ओके, दिस इज नोन एज, दीज नंबर्स आर नोन एज लोकेंट, लोकेंट, एंड ये मैथमेटिक्स में क्या कहलाता है, सेट। ओके, अब मुझे चेक कर रहे हैं दोनों में मिनिमम कौन है, मेरा समझ आ रही बात, दोनों में मिनिमम कौन है बच्चों। एक रूल होता है सम रूल करके, वो आपको एनसीईआरटी वगैरह में लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन वो मैं नहीं पढ़ाता हूँ। वो इसलिए नहीं पढ़ाता, कई बार वो सम रूल बच्चों वॉयलेट कर जाता है, गलत हो जाता है, इसलिए अकॉर्डिंग टू जेईई और नीट मैं सिर्फ आपको लोकेंट सेट पढ़ाता हूँ, और वो कभी गलत नहीं होता है ना। जैसे कई कई बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है आप इसका सम कर लो और इसका सम कर लो, जो सम मिनिमम आएगा ना उसके अकॉर्डिंग नंबरिंग की जाएगी। ठीक है, 90% ये बात सही है, लेकिन 10% ये बात गलत भी है, और इस बात को अपन प्रूफ कर देंगे कहीं ना कहीं, ऐसा एग्जाम्पल जरूर आ जाएगा जब सम रूल क्या हो जाएगा बच्चों, फेल हो जाएगा। तो आपको सम रूल नहीं बोल के क्या बोलना है, लोकेंट, मिनिमम लोकेंट सेट रूल। तो अब आपको इन दोनों सेट में मिनिमम चेक करना है, कैसे चेक करना वो देख लो। फर्स्ट से चलते हुए चलो, ये कौन है 2, ये कौन है 2, ये कौन है 2, ये कौन है 2, ये कौन है 3, ये कौन है 5। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस मिल गया ना, इसका मतलब अब आपको आगे देखने की जरूरत नहीं है कि आगे क्या है क्या नहीं है, कुछ भी होगा, अपन को क्या करना है, यहाँ पे डिसाइड हो गया अगर 3 और 5 में मिनिमम कौन, डेफिनेटली 3, इट मींस दिस सेट is minimum locant set, this set is minimum locant set and numbering is decided by that locant set। it means रेड वाली नंबरिंग सही है, ब्लैक वाली नंबरिंग गलत है। क्या हुआ क्लियर। ओके, चलो नेक्स्ट रूल लिखो। और वैसे भी बच्चों लॉजिकली भी अगर आप थोड़ा सीख जाओगे ना, तो ये सेट वेट बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे बताओ 1 नंबर कार्बन पे कुछ लिखा हुआ है नहीं, सेकंड नंबर कार्बन पे 2 मिले, इधर से आया 1 नंबर कार्बन पे कुछ मिला नहीं, सेकंड नंबर कार्बन पे कितने मिले, 2 मिले, इधर से आया थर्ड नंबर कार्बन पे कुछ मिला नहीं, इधर से आया थर्ड नंबर कार्बन पे मुझे कुछ मिला, तो डेफिनेटली नंबरिंग तो वहीं से होनी थी ना। लेकिन ये चीजें थोड़ी एक्सपीरियंस से आएगी आपको जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे ना। 8 नंबर रूल ये है बच्चों, रूल तो क्या है, बस थोड़ा ध्यान रखना हमेशा कि इन आईयूपीएसी नेमिंग, जब आप आईयूपीएसी नेमिंग करोगे कोई नंबर आएगा कई बार, और कोई नंबर आ गया, मान लो 2 नंबर आ गए, सेम आए अलग आए, उनके बीच में क्या लगा देना, कोमा। ठीक है ना। और अगर कोई नंबर आ जाए और आपको कोई नेम है, मान लो क्लोरो ब्रोमो कुछ भी 2 क्लोरो, तो उनके बीच में हाइफन लगाना। ठीक है ना, नंबर और नेम के बीच में हमेशा क्या आएगा, हाइफन आएगा। और कोई मान लो नेम आ गया, इधर भी मान लो कोई नेम है, तो उनके बीच में बच्चों कुछ भी मत लगाना, बस छोड़ देना इसे स्पेस थोड़ा सा। क्लियर है। बाकी अब अपन एग्जांपल्स करेंगे, अभी रूल्स पढ़े अपन ने, और इसको रिवाइज करो एक बार, उसके बाद में अपन नाम लिखना सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू बच्चों।